उनका आशीर्वाद दे प्लीज। साइड हो जाए, साइड हो जाओ, थोड़ा साइड हो जाओ भैया, साइड हो जाओ, थोड़ा साइड में आकर जाओ, नीचे बैठ जाओ नीचे। और तो जरूरी है कि आपके थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ थोड़ा। उद्घाटन के इस मौके पर हमारे बीच में विराजमान भाई मांगीराम जी, भाई दयानंद जी, तो उम्मीदवार के लोग जो अभी आपको संबोधित कर रहे थे, ये विशाल जी, सम्मानित मंच पधारे हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी संख्या में पधारी मातृशक्ति माताओं बहनों, प्यारे बच्चों और प्रेस और मीडिया से पधारे हुए मेरे सम्मानित बंधुओं, आने वाली 9 तारीख को आपको इस शहर की सरकार करनी है। नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव के लिए वार्ड नंबर 20 से आपके बेटे, आपके भाई विशाल को पार्टी ने उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा। तो आज ये आप सबसे आशीर्वाद सहयोग साथ बांटने के लिए आपके बीच में आया है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि गर्मी के इस मौसम में भारी संख्या में पधार करके आपने अपने इस बेटे को, भाई को आशीर्वाद दिया और इस कार्यालय उद्घाटन के मौके पर आप पधारे। वैसे इस चुनाव के बारे में मांगीलाल जी ने, भाई दयानंद जी ने आपको सारी बातें विस्तार से बताई। मैं आपको एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि आप सबने अपना पूर्ण आशीर्वाद और सहयोग देकर के राजस्थान की विधानसभा में मेरे जैसे कार्यकर्ता को आपने चुन करके भेजा और आपके समर्थन और सहयोग से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ठीक उसके बाद हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत का जब चुनाव आया तो उस चुनाव में भी आपने इस जीत की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भादरा विधानसभा क्षेत्र से लोकसभा के चुनाव में भी आपने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र धर्मवीर जी को भी 5000 के करीब वोटों का बजट बढ़ा करके आपने भेजा। चुनाव में परिणाम चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन लोकसभा के चुनाव में भी आप लोगों ने मेरे चुनाव से बढ़कर, यानी मैं तो 1132 खिलाड़ी हो गए, 5000 जिताए, तो मैं बात के लिए सारा बहुत बहुत आभारी है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं ये इतनी बातें इसलिए भूमिका के तौर पर बता रहा हूं कि आज समय आ गया है कि आप अपने इस शहर के लिए, अपने इस नगर के लिए आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएं, नगर पालिका में बहुमत के साथ आप इन कार्यकर्ताओं को चुनाएं। और ठीक इसके बाद ग्राम पंचायतों के भी चुनाव होने हैं, पंचायत राज के भी चुनाव हो रहे हैं, तो इसमें भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता बड़े जोर शोर से लगे हुए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी गांव के विकास के लिए, किसी भी शहर के विकास के लिए नगर पालिका यानी स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत के गांव में ये विकास की धुरी होता है। विकास इन्हीं संस्थाओं के द्वारा करवाया जाता है। तो आपका विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को की सरकार बनाना और लोकसभा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना तब सार्थक होगा कि आप
मैं ये बात इसलिए कहता हूँ, मुझे याद है कि पिछले 15 साल से आप लगातार देख रहे हो कि 15 साल से इस शहर की बागडोर, इस शहर की जिम्मेदारी आप लोग, यहाँ की भाजपा की प्रजा ने जिन लोगों को सौंपी, तो सौंपने की जहाँ तक बात है, जिम्मेदारी शब्द मैंने यूज किया, लेकिन ये जिम्मेदारी निश्चित रूप से गैर जिम्मेदार लोगों के हाथ में चली गई। तो इसलिए मैंने कल सबको कार्यकर्ता मीटिंग में भी कहा कि पिछले चुनाव का हम जिक्र करें तो पिछले चुनाव में भी जनबल यानी जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ था। जनबल निश्चित रूप से इस बात के लिए दिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जनबल का जो है, जनबल के दम पर जो गए आगे, वो धनबल के आगे झुक गए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नहीं बन पाया। कहना चाहता हूं ऐसे ऐसे लोग आज पार्टी ने एक मुहिम के तौर पर मैं कह सकता हूं, पार्टी एक पूरे प्रयास के साथ लगी हुई है कि अच्छे उम्मीदवार, योग्य उम्मीदवार आपके बीच में सौंपे जाए। इसी कड़ी में आज 20 नंबर वार्ड गई, अब पूरी 20 नंबर वार्डों के लिए मान लो, और इस छोरे ने विशाल ने मजबूत उम्मीदवार के रूप में साबित किया। आज ये बात मैं इसलिए दोहराना चाहता हूं कि भाई मांगीलाल जी खड़े हैं, एक ऐसी परिस्थिति थी, सत्ता भी हमारे पास नहीं थी, धनबल भी नहीं था, लेकिन फिर भी जनबल साथ था, जनता ने साथ दिया। और मैं आज भाई मांगीलाल जी खड़े, मैं बहुत बहुत शाबाशी देना चाहूंगा, बहुत बहुत मैं इनको बधाई देना चाहूंगा कि आप उस चुनाव में योद्धा की तरह से लड़े, हार जीत चलती रहती है, लेकिन फिर भी आज समय आ गया, आज आप लोगों को निर्णय लेना है। और जो पिछले 15 साल से इस भादरा शहर की जो दुर्गति इन लोगों ने की, किस तरह से विकास को अवरुद्ध करने का काम इन लोगों ने किया, किस तरह से भादरा की नगर पालिका में अव्यवस्था का वातावरण इन लोगों ने पैदा किया, और किस तरह से भादरा की नगर पालिका में लगातार अपने कांग्रेस के कार्यकाल में इन लोगों ने भ्रष्टाचार का तांडव करते एक तरह से नगर पालिका में आपको देखने को मिला। और वो तो कांग्रेस को तो ये नाम ना मिला, कांग्रेस के तो मेरे ख्याल में 3700 प्राइज है, तो बीमारी तो बैठाई है कांग्रेस की जो गठबंधन हो रहा है। और अभी यार भाषण सुना मांगा कि गठबंधन से लड़ रहे, तो थे गठबंधन को लड़ा थे, गठबंधन में लड़ा कार्यक्रम सामान को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह की ताकतें जिन लोगों ने भादरा शहर के विकास का अवरुद्ध करने का काम किया और इस नगर पालिका में भ्रष्टाचार का आलम पैदा करने का काम किया, इन लोगों को यहाँ से आप विदा करने का काम करें और विचार के रूप में यहाँ से भारी बहुमत से आपको व्यवस्था करते भेजे। और एक 20 नंबर वार्ड से आज हमने कार्यक्रम शुरू किया है, जनसंपर्क का भी या कार्यालय उद्घाटन का। लगातार हम आपके बीच में आते रहेंगे और मैं कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ हमारे उम्मीदवार सवाल है 20 नंबर वार्ड का नहीं, जितने भी हमारे 40 वार्ड है, जहाँ भी हमारे पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, कार्यकर्ता हर वार्ड में जाकर के जहाँ भी कोई हमारा आपके जाने से जहाँ भी पार्टी को मजबूती मिलती हो, एक वार्ड में जाकर के आप, प्रत्येक वार्ड में जाकर के आप जो है भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करो, ताकि आने वाले समय में भादरा के अंदर जो है नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत बोर्ड बन सके और भादरा को विकास के नए दिशा में हम लेकर के जा सके। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक नारे के साथ, एक ध्येय के साथ और एक सपना जो उन्होंने देख रखा है कि 2056 तक जो है इस तरह से जो है विकसित भारत की परिकल्पना उन्होंने की है। तो आने वाले समय में हमारा विकसित भारत बने, विकसित राजस्थान बने और विकसित भादरा बने, इस परिकल्पना के साथ आप आने वाले लोकतंत्र को एक करके आप यहाँ से भारी बहुमत से इनको जिताएंगे। आप बड़ी संख्या में पधारे, मैं आपका आभारी हूँ। आप सबको
बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।